अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये आज मेरे ये जो बच्चा रो रहा है ना, इसकी बर्थडे है। लेकिन ये है कि दिन का शुरू ही कुछ आज दोपहर से हमारा हुआ बिकॉज ऑफ आज संडे है और कुछ फैमिली टाउन में भी इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल, तो प्लीज़ प्रे फॉर मी। मैंने इन्हें स्नैक्स के तौर पर लंच में मैंने इन्हें फ्राइज़ बना दिए थे और देखें आप, इसको नींद भी बहुत सारी आई हुई है। तो इसके बाद ये इसकी ही आवाज़ सुन लें आप। देन मैंने इन्हें नहलाया धुलाया तैयार किया और फिर इन्हें फीडर में दूध डाल के दे दिया और साथ में मैंने कहा कि मैं ख़ुद को भी ट्रीट करती हूँ। मैंने अपने लिए सैलड बनाई बट वो मैं नहीं खा पाई बिकॉज़ ऑफ मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। तो नमाज़ पढ़ के मैंने उसके बाद जी मैंने नमाज़ पढ़ के तो सैलड ली अपनी, और सैलड के साथ मैंने 3 खजूर ले लिए थे। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ही ज़्यादा हो गया हुआ है, इसलिए मैंने लंच स्किप कर दिया। अब मैं लंच में सैलड लेती हूँ और हो सके तो कभी ज़्यादा फील हो तो साथ में खजूर ले लेती हूँ। अच्छा जी, ये हमने शामी कबाब बनाए थे। आज हमने ख़ुद को ट्रीट दी थी फैमिली को, क्योंकि आज का दिन कुछ ज़्यादा ही सुस्त लग रहा था मुझे। और मेरे बेटे की बर्थडे भी थी। मैंने एक साइड पे चिकन को मैरिनेट करके रखा है और दूसरी साइड पे मैंने राइस की तैयारी शुरू कर दी और साथ में मैंने शामी कबाब भी चूल्हे पे चढ़ा रखे थे। जी आज का दिन काफ़ी बिज़ी था, लेकिन फिर भी उस तरह से मैं अपने बेटे की सेलिब्रेशन नहीं कर पाई जिस तरह से मैं चाहती थी। फिर मैंने वेजिटेबल्स काटी और उसके साथ ही मैंने देखा कि शामी कबाब की कंडीशन कहाँ तक पहुँची है। तो आज का दिन मेरा काफ़ी हद तक किचन में गुजर गया। फिर मेरे हस्बैंड आ गए और वो ऑयल ले आए थे। मैंने अचार में ऐड कर दिया ऑयल, क्योंकि अचार में तेल कम था। अचार भी इतना ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ही अचार है, बट फंगस आ जाती है बार बार। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने इसको ढक्कन लगा के जहाँ पे ऑयल रखना था उसको रखा। देन इसको ढक के वापस रख दिया अचार को अचार वाली जगह पे। अच्छा जी, मैं सारा दिन आज किचन में ही थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो साथ में ये आ गई थी। ये बहुत ही टेस्टी होती हैं यहाँ पे खानपुर में। यकीन करें मैं लाहौर से हूँ बट मेरी शादी खानपुर में हुई है, लेकिन खानपुर जैसी ये पकौड़ियाँ नहीं कहीं मिलती जी, जो भी हम कहते हैं। और इधर मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था इसका कबाब का, और साथ ही मैंने देख लिया था राइस का पानी बॉयल हो गया था। तो मैंने राइस के पानी में कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल इसमें मैंने 1 स्पून जो है वो सिरका डाला था ताकि राइस टूटे नहीं, और सॉल्ट डाला था। ऑयल नहीं ऐड किया था मैंने। उन्होंने कह दिया कि हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने खाने का है कि दे दीजिए। मैंने सोचा उन्हें अनार दे देती हूँ। इतनी देर में राइस भी बॉयल हो गए थे और फिर मैंने देखा जी कि कबाब जो हैं वो ठंडे हो रहे हैं, तो मैंने जाके अपने हस्बैंड को अनार निकाल के तो दे आई थी। तो इसके बाद आते ही मैंने देखा कि कमरा किचन बहुत ही अच्छा फैला हुआ था और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे शाम तक। और फिर मैंने जी किया कुछ यूँ कि खुद जाके एक कप ग्रीन टी पी के आई और फिर मैंने बनाए आके शामी कबाब इसका मसाला पीस के। तो सारे कबाब तो मैं नहीं आपको दिखा पाई, ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने बना दिए थे। और अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मेरे जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो फिर दोनों चूल्हों पे हमने दोनों चूल्हों को बिज़ी कर लिया और दोनों चूल्हों पे हमने चढ़ा दी एक कढ़ाई। एक कढ़ाई जो थी वो डीप फ्राइंग के लिए थी और दूसरी कढ़ाई थी उसका ग्रेवी बनाने के लिए। अच्छा जी, हमने ऑयल ऐड किया। जब तक दूसरा तेल गर्म हो रहा है इसमें ऑयल ऐड किया, इसमें लहसुन अदरक ऐड किया और दूसरी तरफ मैंने फ्राई होने के लिए चिकन डाल दिया था जो मैरिनेट करके रखा हुआ था। मैं काफ़ी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी आपकी तबीयत नहीं इतनी अच्छी होती, फिर भी मैंने ट्राई किया था कि चलो कोशिश करके एटलीस्ट खाना अच्छा सा बना के मैं अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को और बच्चों अपनी बेटी को और ख़ुद को ट्रीट कर लेती हूँ। मूड तो मेरा फिर भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ये मतलब यादगार दिन होते हैं। देन हमने वेजीज़ को थोड़ा सा फ्राई किया, बहुत ज़्यादा नहीं इसको करना बिकॉज़ ऑफ चीज़ों का जो अपना टेक्सचर और टेस्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है। और ख़ास तौर पर मुझे पता नहीं क्यों वेजीज़ जो है ना वो बहुत फ्राइड अच्छी नहीं लगती।
इनका अपना जो टेस्ट होता है, जो टेक्सचर होता है, वो रहना चाहिए। देन हम इसको अच्छे से थोड़ा सा करते हैं, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे केचप। और केचप से पहले मैंने इसमें मैंने 2-4 चीज़ें शामिल की थी, तो ये मैं आपको रेसिपी थोड़ी बता रही हूँ। बस ऐसे ही मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया था। तो जी मेरा आज का दिन काफ़ी बिजी था। इसमें हाफ़ केचप है और चिली केचप है, और हाफ़ इसमें सिंपल केचप है। तो ये ऑलमोस्ट हाफ़ कप होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा नहीं बनाया था। फिर सोया सॉस, ऑरिगेनो और चिली सॉस एंड विनीगर, ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया। भूनना इतना है कि थोड़ा सा गर्म हो जाए, जो सामान है वो चीज़ें हमने डाली हैं वो यकजान हो जाए। इसमें हम फिर चिकन स्टॉक डाल देंगे। चिकन स्टॉक डाल के हमने इतना वेट करना है कि इसको बॉयल आ जाए। जैसे ही इसको बॉयल आएगा, अच्छा सा बॉयल आने देना है, अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि ये जो हमने सॉस रेडी की थी वो थोड़ी सी थिक होती है, तो कई दफ़ा होता है कि वो मिक्स होने में टाइम ले लेती है। तो जैसे ही बॉयल आता है तो हम इसको दिखाते हैं, और तब तक मैंने दूसरी साइड से चिकन है जो फ्राई हो गया था उसको भी निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसमें ये देखिए जी, ये बहुत अच्छा इसको बॉयल आ गया था। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा ब्लैक पेपर। देन मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया 2 चम्मच, और इसको थोड़ा सा पका लिया। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। साथ में मैंने अपने बाकी काम भी घर के किए थे, और आज का दिन तो इस कदर बिज़ी था और मैं बहुत थक गई थी। फिर सारा दिन काम करने के बाद मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो हम लोग फिर कुछ देर के लिए मैं बाहर गई थी। थोड़ा सा मतलब ऐसे रोड पे 2-1 चक्कर लगाने हम लोग गए थे, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो मेरे हस्बैंड लेके नहीं जाते। तो हम लोगों ने ज़्यादा तो दूर नहीं गए थे, लेकिन मैंने फिर दूसरी तरफ भी राइस भी बना लिए थे। जल्दी जल्दी सारे काम करने के चक्कर में आज का दिन जो है मैं उसको डेकोरेट नहीं कर पाई थी। तो आपको कैसा लगा ये मेरा व्लॉग, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे बेटे की आज बर्थडे है, तो उसको विश भी करिएगा। तो जी ये 29 का ब्लॉग है, जो कि मैं 30th को कर रही हूँ एडिट, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कर दिया करें। आप लोगों के कमेंट्स और व्यूज़ जो होते हैं वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो प्लीज़ आप लोग काइंडली इतना तो चलें, मतलब कोई बीमार हो तो उसकी एफर्ट्स हो तो चला दिया करें। तो हम आप देखते जाएँ कि आप, और आपने मुझे ये भी राय देनी है कि मेरी कुकिंग कैसी है, अच्छी है नहीं है। और इस रेसिपीज़ जो हैं ये मैंने दोनों ही अपलोड की थी अपने यूट्यूब दूसरे चैनल पर, ठीक है। नहीं, मंचूरियन की तो अभी नहीं की, और ना ही फ्राइड राइस की, बट मैंने शामी कबाब की थी। तो जो ये राइस रेडी हो जाएंगे, और यकीन करें इतने खूबसूरत लग रहे थे। और मुझे लगता है कि हाँ जी कभी कभी ख़ुद को ट्रीट करना चाहिए इंसान को, और कभी इंसान को ये भी समझना चाहिए कि, और फैमिलीज़ को ख़ास तौर पर, कि ये जो बेटियां आती हैं दूसरों के घरों से, और आप लोगों को आके यहाँ पे अपने देवरों को भाई कहती हैं, या आपको अपनी अम्मी अब्बू कहती हैं, तो आप लोग इस चीज़ को समझें कि वो भी किसी की बेटियां हैं, और बड़ी जुर्रत करके ये करना पड़ता है। चलिए जी, छोड़ें बाकी सब। मेरे बेटे की बर्थडे है, तो हम सब बात छोड़ के तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन में आप लोग इसको मतलब सिंपल, मैंने बच्चों की खुशी के लिए केक मंगवा लिया था। वो केक बेहद टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था, और हम मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और इन्होंने, हालांकि ये केक दोनों ने नहीं खाया था, बट ये केक के आने पे बहुत खुश थे, और मैं भी बहुत खुश थी। आप लोग प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कर दिया करें। मेरे लिए ये आप लोगों के व्यूज़ और आप लोगों के ये जो आप सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे बहुत इससे हेल्प फ्लावर पिंक मैरू के ब्लू थैंक यू इस्माइल सो के मच। अस्सलाम वालेकुम, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप लोग भी खुश रहें, और दुआ किया करें कि मुझे भी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो केक एंजॉय किया हम सब ने।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे बेटे को विश करते जाइएगा और इसकी लंबी ज़िंदगी और इसको नेक और सालिह बनाए अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। और हस्बैंड्स के लिए एक छोटी सी बात करनी थी मैंने, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर सेलिब्रेशंस रखा करें। और हस्बैंड्स के लिए ये मैसेज था कि ये जो बीवियाँ आपके लिए रातों को देर देर तक जाग के 12-12 बजे 11 साढ़े 11 बजे जब सब लोग सोने की तैयारी में होते हैं, सुबह से उठती हैं, रात तक काम करती हैं और आप लोगों के कपड़े वपड़े प्रेस करती हैं, तो इसको आप मोहब्बत में लिया कीजिए, बजाय इसके कि आप लोग कहें कि शायद ज़िम्मेदारी समझ के करती हैं। तो ज़िम्मेदारी तो एक अलग चीज़ है। तो मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी तो भी मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए। बट मुझे जब भी मैं प्रेस करती हूँ तो मुझे बड़ा याद आता है कि अपने घर में मेरे बड़े नखरे होते थे। कभी कोई कहता था कपड़े प्रेस कर लो तो 100 दफ़ा मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं कर रही भाई। तो अब वो मुझे कहें ना कहें तो मैं कर देती हूँ। और ये बात ये नहीं है कि उनको करने नहीं आते या उन्होंने कभी किए नहीं हैं, बट फिर भी मेरी कोशिश होती है कि नहीं चलो, थके होते हैं वो भी काम से आते हैं। तो लेकिन ये थकन का एहसास मुझे शादी के बाद ही हुआ है। शादी से पहले मुझे कभी इस चीज़ को फ़ील ही नहीं घर में किसी ने करवाया था कि तुम नहीं करोगी तो हम नाराज़ हो जाएंगे या तुम नहीं करोगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये प्यार और डर इससे मैं ये शायद कर देती हूँ। बट सब हस्बैंड्स को चाहिए कि अपनी वाइफ का भी इसी तरह से ख्याल रखें जैसे बीवियाँ रखती हैं अपने शोहरों का ख्याल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।